ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबा नाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काळ भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काळ भैरव, जय देव जय काळ भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी 5वें भाग में हमने देखा हर जगह पहले की तरह शांति बहाल हो जाए, इसके बारे में श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी मूल शक्तियों को संक्षेप में समझाया। सभी मूल शक्तियां तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति के हर प्रकार से सहायता करने के लिए सहमत हुई, जैसा कि वह उन्हें इस ब्रह्मांड के निर्माण के कार्य में बताएंगे। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी शक्तियों से पूछा, जो मैंने कहा कि ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य करने के लिए तैयार है, जो ब्रह्मांड को बनाने, प्रबंधित करने और चलाने के लिए तैयार है, जैसा कि मैंने कहा, जैसे श्री मायावी शक्ति ने सभी प्रकार के सृष्टि की रचना की ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में, मैं इसे संभालने और इसे ठीक से चलाने के लिए तैयार हूँ। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति के बताने के तुरंत बाद श्री परमेश्वरी शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना करने और इसे ठीक से चलाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके कारण श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति के बीच विवाद हुआ। तर्क शुरू हुआ कि श्री मायावी शक्ति कह रही थी कि मैं ब्रह्मांड बनाऊंगी और श्री परमेश्वरी शक्ति कह रही थी मैं ब्रह्मांड बनाऊंगी। इससे उन दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मांड का निर्माण कौन करे। और जैसे ही झगड़ा बढ़ा, श्री दिव्यत्व शक्ति ने विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों सुनने को तैयार नहीं थे।
अंत में श्री दिव्यत्व शक्ति इनका कुछ बस न चला और वे बाजू में जाकर चुप बैठ गए। भाग 6। और अंत में उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। श्री मायावी शक्ति के पास शस्त्र थे और श्री परमेश्वरी शक्ति के पास कोई शस्त्र नहीं था। इसलिए युद्ध में श्री परमेश्वरी शक्ति की पराजय हो रही थी। श्री विजयत्व शक्ति ने मध्यस्थता की और युद्ध रोकने का प्रयास किया। जब श्री परमेश्वरी शक्ति की पराजय हो रही थी तब भी वे दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में उन दोनों के बीच एक शक्ति युद्ध छिड़ जाने के बाद श्री विजयत्व शक्ति का कुछ चला नहीं और वो कोने में गई और चुप रही। श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति इन दोनों का एक विशाल शक्ति युद्ध चल रहा था। तभी श्री परमेश्वरी शक्ति युद्ध में पूरी तरह से हार गए थे। पूरे युद्ध में श्री परमेश्वरी शक्ति की पूर्ण हार और उनके पूर्ण उपचार के बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने दोनों के शक्ति युद्ध में मध्यस्थता की और दोनों के बीच के युद्ध को रोका, दोनों को समझाया और दोनों को चुप करा दिया। श्री परमेश्वरी शक्ति ने सभी शक्तियों के सामने विनम्रता पूर्वक अपनी हार स्वीकार की। जब श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों पूर्ण रूप शांत हो गए तो उस स्थान पर शांति छा गई और सभी शक्तियां चुप हो गई। उसके बाद काफी समय तक उस स्थान की सभी शक्तियों ने ब्रह्मांड की रचना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उस चर्चा में सभी शक्तियों ने तय किया कि श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति को हमारे बीच प्रमुख मानना चाहिए और जैसा कि वे कहते हैं, हर शक्ति को हमें सौंपे गए कार्य को ठीक से करना होगा, उसकी ठीक से देखभाल करनी होगी। ये निश्चय किया गया कि सभी शक्तियां मिलकर इस ब्रह्मांड को चलाएंगी और उसी के अनुसार श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति को सभी शक्तियों का प्रमुख माना गया। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री दिव्यत्व शक्ति को अपने सम्मुख बुलवाकर आज्ञा दी। आपको इस पूर्ण ब्रह्मांड के आधे हिस्से में हर तरह के जीवन का निर्माण करना है। ब्रह्मांड के इस आधे हिस्से में आप 9 काल राक्षस, सभी 5 महाभूत, 15 चंद्रमा, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और प्रत्येक चंद्रमा और सूर्य के बीच नवग्रह के ग्रह और सभी प्रकार के पौधों और अन्य प्राणियों को बनाना है। ऐसा आदेश देने के बाद श्री दिव्यत्व शक्ति ने उनके द्वारा दिए गए सभी कार्यों को करने के लिए तैयार होकर उन्हें दिए गए सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों को अपने सम्मुख बुलवाकर आज्ञा दी। श्री दिव्यत्व शक्ति किस प्रकार सृष्टि की रचना करने वाली है और किस प्रकार रचा हुआ ब्रह्मांड चला रही है, आप दोनों में से जो कोई पता लगाएगा उसका ब्रह्मांड के आधे भाग में 2 चंद्रमा, 2 सूर्य, 12 पृथ्वी और दक्षिण में नवग्रहों के ग्रहों पर उस शक्ति के देवता या उस शक्ति के अवतार का पूर्ण प्रभुत्व होगा और वे शक्तियां वहां के मामलों को अपनी इच्छा अनुसार चला सकेंगी। जो वे वहां चाहते हैं उस तरह का जीवन और मनुष्य भी बना सकते हैं। ऐसी चुनौती श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों को दी थी। तो श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों ने इस चुनौती का स्वीकार किया है और शर्त जीतने की चुनौती ली है। उस समय श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने अन्य सभी शक्तियों को बताया कि इन दोनों में से जो भी ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि श्री दिव्यत्व शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की रचना कैसे की गई, हम उन्हें उस शक्ति की खोज नहीं करने देंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें ब्रह्मांड का पता लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन दोनों में से
जो कोई भी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, हमें सभी ताकतों को एक साथ सभी प्रकार की कठिनाइयों को लाना चाहिए और इस लड़ाई को जीतने नहीं देना चाहिए। इन सभी शक्तियों को श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति द्वारा बताए जाने के बाद जब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति उस स्थान पर मौजूद थे, उन्होंने सारी शक्तियों को आज्ञा दी कि यदि सभी कठिनाइयों और संकटों में से इन दोनों में से कोई एक ब्रह्मांड के निर्माण की तलाश करता है और इस प्रतियोगिता को जीतता है, उस शक्ति में मेरे सहित सभी मूल शक्तियां, 9 काल राक्षस, सभी 25 महाभूत, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह, सभी देवता और सभी प्रकार के पौधे, जल में सभी प्रकार के जानवर, पशु पक्षी, साथ ही मनुष्य, पुरुष और महिला के साथ साथ ब्रह्मांड दुनिया में सभी प्रकार के जीव उसे अपना श्री सद्गुरु बनाना है और उनके प्रभुत्व के तहत जैसा वे कहते हैं, मेरे सहित सभी शक्तियां अपना काम करना चाहती है, ऐसा आदेश सभी शक्तियों द्वारा श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति को दिया गया था। तब श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति दोनों एक तरफ खड़े हो गए। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री परमेश्वरी शक्ति को अपने सम्मुख बुलवाकर आज्ञा दी। श्री दिव्यत्व शक्ति द्वारा बनाए गए आधे ब्रह्मांड में 15 चंद्रमा, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और पृथ्वी के नवग्रह और पृथ्वी पर सभी पौधों को बनाने के बाद आपको विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, पुरुषों और महिलाओं का निर्माण करना चाहिए और अपना वंश शुरू करें। उसी प्रकार सृजित मनुष्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक पृथ्वी पर देवता बनकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, यानी उस इंसान को तमाम मुश्किलों से निकलने का रास्ता देकर उसकी रक्षा और उसका कल्याण करना। तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री मायावी शक्ति को सामने बुलाया और आदेश दिया कि श्री दिव्यत्व शक्ति ने ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में सभी चंद्रमाओं, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह और पौधों को बनाने के बाद आपको प्रत्येक पृथ्वी पर जल में सभी प्रकार के पशु, पक्षी और जीव उत्पन्न करने चाहिए और अपना वंश शुरू करें। साथ ही ब्रह्मांड में हर पृथ्वी पर सभी प्रकार के विभिन्न पौधे, फूल, फल, पशु, पक्षी, जानवर, प्रकृति को अलग अलग रंगों से सजाया जाना चाहिए। उसी समय हर पृथ्वी पर सभी प्रकार के पशु, पक्षी और जीव देवता बने और उनकी देखभाल करें। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, नर और नारी में हर तरह का स्वभाव, व्यवहार, वाणी, चलना और शरीर का रंग होना चाहिए। सभी प्रकृति में और सभी जीवों में पूरी सृष्टि को अलग अलग रंगों से सजाया जाना चाहिए। श्री मायावी शक्ति को श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति द्वारा ऐसा आदेश दिया जाने के बाद श्री मायावी शक्ति एक तरफ खड़ी हो गई। धन्यवाद। 7वें भाग में हम देखेंगे 16,34,000 वर्ष की अवधि भिन्न होगी। इस मुक्त ब्रह्मांड के वातावरण में उस काल में जिसमें विधि पूर्वक रूप से सभी शक्तियों का निर्माण होता है, वही विधि पूर्वक शक्तियां एक दूसरे में विलीन हो जाएंगी और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में हर जगह शांति होगी। इन सभी अनुष्ठानों को पूरा करने में 16,34,000 वर्ष लगेंगे। तब पूरे ब्रह्मांड में हर जगह शांति होगी और सभी शक्तियां ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से में चले जाएंगे। हमें ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से को उसी तरह से फिर से बनाना है जैसे ब्रह्मांड के ऊपरी आधे हिस्से को बनाया गया था। ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से का जीवन भी 17 काल होगा और इसकी अवधि भी 17 काल होंगी। संक्षेप में हम ब्रह्मांड के ऊपरी आधे हिस्से को ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से में दोहरानी है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये योनि अवतार
श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ तिन्ही एक संकट व विचार करुनी 33 कोटी देवतांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथांचा प्रत्यक्ष अरण्येश्वर दरबार भावभक्ती व येणारे त्यांचा गुरु व श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 1000 पदव्या घेऊन पदवीत नाव श्री राजा भाऊनाथ शिव शंभो श्री राजा रामेश्वर पृथ्वी संकट आत्मलिंग गुरु पौर्णिमा दिवशी आत्मलिंग बोलावलेली त्यांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिव शंभो राजा रामेश्वर नवनाथ प्रकाश ह्या काळात घडलेला नवनाथांमधला श्री राजा भाऊनाथ ओम नमः शिवाय श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ आई जोगेश्वरी कान्हुबाईश्वरी श्री काळभैरवनाथ तात्या महाराज पुण्येश्वरी दरबार येऊनी ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 33 कोटी व ब्रह्मांड पदवीचे श्री राजा भाऊनाथ श्री राजा भाऊ